Morning with Farah. जनाब, आपने देखी एक बड़ी एक्साइटिंग सी वीडियो मेरे आज की मेहमान की है। पाकिस्तानी यंगस्टर्स डिफरेंट फील्ड्स में अपने आप को साबित कर रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसे ही नौजवान, एक बड़ा अनयूजुअल सा, रेसलिंग में हमने मतलब बड़े बड़े पहलवानों के नाम सुने हैं, लेकिन फ्री स्टाइल रेसलिंग की जब बात करते हैं तो पाकिस्तानियों की तादाद कम है, लेकिन जितने भी हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना नाम बनाया है और इस फील्ड में अपने आप को मनवाया है। अतर जाहिद का शुमार भी एक ऐसे ही रेसलर में होता है। अस्सलाम वालेकुम अतर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल सही। मुझे बताइएगा अतर, ये आपका प्रोफेशनल रेसलर में फाइट और डाई ये टाइटल? जी हाँ, फाइट और डाई चैंपियनशिप। ये जो आपने फाइट और डाई चैंपियनशिप कराची में जी जी, तो ये क्या चैंपियनशिप होती है और इसमें कितने लोग शामिल होते हैं? जी, बेसिकली फाइट और डाई चैंपियनशिप होती है। इसका नाम ही कि आप फाइट करना है या मरना है, फाइट और डाई, लड़ो या मरो। तो अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है, जो भी चैंपियनशिप होल्डर है, तो उसको लाजमी एक्सेप्ट करना पड़ता है और डिफेंड करना पड़ता है। तो मेरे से पहले एक पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर के पास एक टाइटल था, तो मैंने सऊदी अरब से उससे चैलेंज किया, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा और मैंने उसको बीट किया है और ये टाइटल विन किया है। और कितना अर्सा हुआ इसको? इसको रिसेंटली अभी आई थिंक 1 मंथ हुआ मैंने विन किया है। तो ये क्या पड़ी थी आपको फाइट और डाई में पढ़ने की, आई मीन उसे चैलेंज करने की? बस पैशन था रेसलिंग का शुरू से, बचपन से। तो बचपन में तो सब कुछ पैशन होता है, हाँ। मगर बचपन में ही पैशन के खत्म भी हो जाता है। फिर बड़े समझाते हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं करना, इसमें जाके क्या मिलेगा और क्या ज़रूरत है मार खाने की, और कभी नाक की हड्डी तोड़वा लेने की और कभी कोई हड्डी और दूसरी तोड़वा लेने की या जख्म खा लेने की। हाँ नहीं, पैशन होता है, फिर उसी चीज़ की ट्रेनिंग होती है सालों साल की। तो मेरी पूरी फैमिली में सब कुछ शौक था रेसलिंग का, लेकिन मेरी मदर अभी भी चाहती हैं कि ये बैकआउट करे इस चीज़ से ना आए। तो मैं अकेला भाई हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं बस। तो आप अम्मा को बहुत तंग कर रहे हो इसका मतलब? हाँ, है ना? उनकी तो जान अटकी रहती होगी जब आप उतरते होगे। क्या एज आपकी है? मेरी 28 माशाल्लाह। और 28 में कितनी कभी तक आपने ये टाइटल्स वगैरह जीते हैं और कितनी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन? तो काफ़ी सारे मैचेस में कर चुका हूँ मैं, लेकिन ये बेसिकली भी टाइटल मैंने भी ये रिसेंटली विन किया है, फाइट और डाई चैंपियनशिप, और ये मेरा फर्स्ट एवर टाइटल था जो मैंने भी विन किया है। हाँ, तो इसकी तो बड़ी खुशी हुई होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये फाइट और डाई जी, ये सिर्फ इस टाइटल में, इस चैंपियनशिप में था, या बाकी भी जो आपके स्टाइल है उसमें यही होता है कि आपको कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन आपने कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट मैचेस होते हैं। जैसे इसका जो मैच है वो हार्डकोर मैच था, कोई भी वेपन उसमें अलाउड था। तो कैंडो स्टिक से मैंने अपने ओपोनेंट को मारा, उसने मुझे टेबल पे डीडीटी हिट किया। तो डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो जो मैच हो फिर उसके अकॉर्डिंग। तो डर नहीं लग रहा था आपको? नहीं, डर नहीं लगता। किसी भी तरह का वेपन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डर नहीं लगता? नहीं। क्यों नहीं लगता? बस पैशन है, फिर ट्रेनिंग है, फिर ये ट्रेनिंग जो है ये कहाँ से और कैसे आपने ये सारे अपने पैशन को फॉलो किया? ट्रेनिंग मैंने सऊदी अरब से ली है सारी, और मेरे ट्रेनर हैं कलिस्तो, काफ़ी पूरी दुनिया जानती है उन्हें, WWE के रेसलर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, और ये जो भी मेरा मैच है उसके लिए भी उन्होंने मुझे तैयार किया था। तो सारी ट्रेनिंग मेरी सऊदी अरब में ही हुई है। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखें ना तो कहीं से नहीं लगता कि ये बंदा रेसलर होगा। हाँ, बहुत भी सोचो तो ये सोचता कि शायद लाइट वेट बॉक्सिंग जो है उसमें शायद होगा, लेकिन ये रेसलिंग तो हमने आज तक सोचा हुआ था बड़ा कोई जानदार किस्म के लोग होते हैं। बेसिकली अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये पहले के टाइम में आपको पता होगा 70s और 80s में होक होगन, अल्टीमेट वॉरियर, स्टिंग, ये सारे जो थे, बल्कि यानी आपको हैवी होना चाहिए था। और ये अब ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। अब आपका स्टेमिना, अब आपकी परफॉर्मेंस, रिंग स्किल्स, आप में करिश्मा होना चाहिए, आपके माइक स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी मैंने आपके वो देखा है कि आप वहाँ पे कुछ बोल भी रहे थे, कुछ बहुत, वो क्या था? वो मैं चैलेंज कर रहा था अपने ओपोनेंट को, और कहता आज ये टाइटल में जीत रहा हूँ और सऊदी अरब लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, वो एक दफ़ा ज़रा दोहराएंगे कि क्या कहा था आपने वहाँ पे? मैंने उससे यही कहा था कि आई एम टेकिंग दिस टाइटल टू माय कंट्री सऊदी अरेबिया, और चैलेंज किया था उससे कि आई एम चैलेंजिंग यू फॉर दिस चैम्पियनशिप टुनाइट एंड यू आर गोना नो मोर चैम्पियन आफ्टर दिस डे। इस तरह मैंने उसे चैलेंज किया था। ठीक है, और जब चैलेंज कर रहे थे कितना कॉन्फिडेंस था आप में कि मैं इससे ले लूँगा? मुझे पूरा यकीन था कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ऐसी की हुई थी, और मुझे तो मैंने सबको घर में भी बोला था कि मैं टाइटल लेके आ रहा हूँ, और हर किसी को मैंने पहले ही बोल दिया था कि विक्ट्री मेरी है। अच्छा जी,
तो ये जो स्पेसिफिक टाइटल है जी इसके लिए कोई अलग से तैयारी की थी? मैं देख रही थी अभी वो जी, वीडियो चल रही थी जी, ना जी। जिसमें आप मार रहे थे जी, स्टिक्स जी, के जी, साथ जी, हो, जी। तो एक बड़ा हॉरर सा सीन था। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए तैयारी कुछ अलग से की थी? इसके लिए ज़ाहिर है तैयारी हार्डकोर मैच था, तो उसके लिए आपकी बॉडी के लाइक उसी तरह की तैयारी भी होती है, आपको बॉडी में काफ़ी स्टिक्स भी खानी पड़ती हैं, फिर उस तरह ट्रेनिंग उतनी टफ होती है। तो वो इससे आपके मैच पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका मैच है। तो जो हार्डकोर मैच था फिर हार्डकोर ट्रेनिंग ही होती है उस जो रेसलिंग में। अच्छा अतर, कब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं आई वांट टू बी अ रेसलर? मैंने बचपन में ही, मुझे बेसिकली मेरे फादर को शौक था रेसलिंग का, तो ये वीसीआर का ज़माना होता था, तो वो कैसेट्स ला के देखते होते थे, तो मेरी मदर भी देखती होती थी। फिर बचपन में 2-3 साल की उम्र से मुझे भी शौक हो गया इसका। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई तो मैंने कहा क्यों ना इसी को परस्यू किया जाए, और मैंने फिर इस फील्ड में यानी कदम रखा और आज टाइटल है मेरे पास। बस देख लें, जो मेरे देख रहे हैं इस वक्त उन्हें समझ आ गई होगी कि अब्बा जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे ही है। अम्मी तो आज तक मेरे ख्याल अब्बू को यही कहती है कि आपकी वजह से मेरा बेटा जो है ना, बिल्कुल उसको ये शौक पड़ा है ना। ये खतरनाक बिल्कुल, चीज़ें हमें लगता है कि बच्चे उस वक्त जो है वो नोटिस नहीं कर रहे, इट्स जी, हार्मलेस फन कि हम बैठ के आराम जी, से जी, देख जी। रहे हैं, लेकिन बच्चे कितना उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते ऐसे ही हैं। है। लेकिन कभी हमें पैशन होता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है दर्द होती है इसमें, जी। या कोई चोट लगती है या जी। खून निकलता है तो हम डर जाते हैं। आपके ही। साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या हुआ भी तो आपने उसको लिफ्ट नहीं कराई है? नहीं, एक्सपीरियंस तो ट्रेनिंग में काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और इंजरीज भी बहुत होती हैं। तो मैं जब ट्रेनिंग करता था तो मेरी पूरी बॉडी में लैशेस पड़े होते थे। आपने देखा होगा जब रस्सी में जब मैच हो रहा होता है तो जो मोमेंटम लेती है रस्सी में भागने के लिए, तो वो भी अच्छी खासी रस्सी आपकी बॉडी पे हिट करती हैं, लगती हैं, तो उसके भी निशान पड़ जाते हैं। तो पीछे जो बैक बम्प लेती हैं और इस तरह जितने भी मूव्स होते हैं तो अच्छा खासा बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो झटका, एक आम आदमी को झटका लगे अच्छा खासा, वो भी अंदर से हिल जाता है उसका सब कुछ। तो वो यही है कि यानी ट्रेनिंग में मुझे था कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी और इसी को इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। और चोटें काफ़ी लगती रहती थी, घर वाले भी कहते थे कि ये क्या किस चीज़ों में पड़ गया है, मार खाने वाला काम है और ये क्या है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं कहता था रेसलिंग मेरे ब्लड में। तो ब्लड में कहाँ से आ गई वैसे? ब्लड में कैसे आ गई? इसलिए कि पैशन था, पैशन था और यानी भूख थी, हंगर था इस चीज़ की कि इसमें आगे बढ़ना है और टाइटल विन करना है। Right. तो अभी ये सिर्फ बिगिनिंग है, अभी आगे मैंने बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल के लिए और बहुत कुछ अचीव करना है। यस, तो इंशाल्लाह जी हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपके ड्रीम्स हैं उन्हें जी, पूरा करे और जी। आपके माँ की जो सारी दुआएं आपके जी। हक में वो पूरी हों। डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं और फिर रेसलर बनने के लिए जी। क्या क्या आपने मेहनत की है? बेसिकली रेसलिंग में डाइट जो है हमारी बहुत बैलेंस डाइट होती है, जो 45,000 कैलोरीज तक मेरी डाइट है, जिसमें 50% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 30% प्रोटीन होता है और 20% फैट होता है। तो जिसमें कार्ब्स में ओटमील हो गया, स्वीट पोटैटो हो गए, राइस हो गए, फिर प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, मटन, एग्स काफ़ी सारे, और सप्लीमेंट्स में काफ़ी यूज़ करता हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। फिर फैट के लिए ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, और उसके अलावा फ्रूट्स, और ये सारी चीज़ें डाइट होती हैं, डेली बेसिस पे आपको लेनी पड़ती है क्योंकि ट्रेनिंग इतनी टफ होती है तो सारी यूटिलाइज हो जाती है। हाँ, वो आपको देख तो के लगने ना जी। कहीं से भी कि बंदा इतना सारा कुछ खाता होगा। आपकी हाइट भी माशाल्लाह जी, अच्छी है ना? बिल्कुल। तो ये हाइट एंड वेट बैलेंस भी कुछ होता है कुछ, जैसे बॉक्सिंग में मैं आपसे जी, ब्रेक में जी, पहले जी, भी पूछ रही थी जी। कि हैवी वेट कैटेगरी होती है या लाइट वेट कैटेगरी होती है, कुछ इस जी। तरह के मामलात भी होते हैं, या जैसे आप अब ओपन एंड फ्री स्टाइल में जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, प्रोफेशनल रेसलिंग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपके ये होता है क्रूजर वेट एक अलग से कैटेगरी होती है जो छोटी हाइट के या कम वजन के होते हैं। फिर उसके अलावा सारा उसमें अब रेसलिंग में ऐसा नहीं है कि आपका जिस्म ऐसा होना चाहिए या आप बहुत बल्कि होने चाहिए या पतले होने चाहिए। आप किसी भी जिस्म के हैं, आप इसमें आ सकते हैं अगर आपको टेक्निक्स आती हैं। ये सारी टेक्निक की गेम है। तो अगर आपको टेक्निक्स आती हैं, आप में रिंग स्किल्स हैं आपके पास और स्टेमिना आपका अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, माइक स्किल्स हैं, आप में करिश्मा है, तो आप इसमें आ सकते हैं और अपना बहुत अच्छा नाम बना सकते हैं। बिल्कुल सही। कंप्लीट पैकेज है ये। सैक्रिफाइसेस क्या क्या इसके लिए किए हैं अभी तक जिंदगी में अपने प्रोफेशन एंड पैशन के लिए? सैक्रिफाइसेस तो काफ़ी सारे किए हैं। यही कि सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी मदर खिलाफ थी, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि उनके अगेंस्ट यानी उनकी विश के अगेंस्ट मैंने ये किया। तो एक तो ये, फिर उसके अलावा काफ़ी सारे फाइनेंशियली भी ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से या कोई कुछ भी इस तरह का सिस्टम नहीं है, आपको जो करना है खुद ही करना होता है। फिर उसके अलावा ट्रेनिंग इतनी टफ होती है तो काफ़ी सारे इंजरीज भी हो जाती हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर इंजरीज तो नहीं हुई मुझे आज तक, माइनर ही हुई हैं, लेकिन यानी इसी तरह बस इंजरीज का। कोई इंश्योरेंस या कोई इस तरह का मामला होता है? क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हुई हैं इंटरनेशनल लोगों की और वो बड़ी हॉरिबल हैं, इसलिए कि जो इंजरीज होती हैं वो बाज़ औक़ात बहुत
ज़्यादा खौफनाक होती जी। हैं, क्रिपलिंग भी होती जी हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ आपके पास होता है प्रोटेक्शन या कवर? जो इंश्योरेंस की बात की आपने, पाकिस्तान में तो इस चीज़ का इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली ये कंपलसरी है कि आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो वैसे ही खेल वो रहे वैसे होते ही खेल रहे हैं, हैं, बिल्कुल। जान की बाजी लगा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आई मीन जब आप रिंग में उतर रहे होते हैं और आपको नहीं मालूम होता कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई चोट हो गया तो उसके एक्सपेंस वगैरह जो है कैसे कवर होंगे? हाँ, वो अपने ऊपर ही है, खुद ही होता है, और पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं कि आपको कुछ भी हो सकता है, तो कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप अपने तौर पे ही, अपने पे ही आप सारे ये फाइट कर रहे हैं और ये होता है। लेकिन पाकिस्तान में भी इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है। तो ये कब तक आएगा कॉन्सेप्ट? हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आ जाए, तो यानी कर रहे हैं हम इसमें भी। कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है और कितना टाइम आपका जो है जी। सारे रूटीन क्या रहता है दिन का? ट्रेनिंग हमारी 5 घंटे की होती है, जिसमें 3 आवर्स रिंग ट्रेनिंग होती है और 2 घंटे जिम होता है हमारा। और ये होता है कि हफ्ते में 3 दफ़ा हमारी रिंग ट्रेनिंग होती है और बाकी डेज या तो आप रेस्ट करें, अगर आप में एनर्जी है तो आप जिम कर सकते हैं। और डेली होता है, सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर अपने जो काम शाम किए वो किया, फिर जैसे ही फ्री हुए फिर आप रिंग में चले गए, वर्कआउट किया, रिंग ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद डाइट ली अपनी। तो इसमें मेन चीज़ डाइट ही है। आप रिंग ट्रेनिंग तो है ही है, फिर डाइट इसमें बहुत मैटर करती है। ठीक। क्योंकि अगर आप डाइट नहीं प्रॉपर लेंगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी परफॉर्म करने की, रिकवरी नहीं हो पाएगी ठीक से आपकी। तो ट्रेनिंग प्लस डाइट, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेनिंग, डाइट, रेस्ट। और बस यही है कि आपको, हाँ, ट्रेनिंग इसमें मस्ट यानी हैवी करनी होती है, डाइट भी। अब्बा का क्या ख्याल है अब जबकि वो देखते हैं कि आप इस जुनून में मुब्तला हो चुके हो? वो खुश हैं काफ़ी। हाँ, अच्छा, उन्हें ये अच्छा कहते लगता हैं, है? जी वो बिल्कुल। सपोर्ट भी करते हैं या? हाँ बिल्कुल करते हैं। हाँ, पहले वही रेसलर बनना चाहते थे, फिर वो नहीं बन पाए, सऊदिया उनका वो हो गया, तो वो फिर उन्होंने कहा चलो मैं अपने बेटे को रेसलर बना लूंगा, तो अब मैं रेसलर हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो एक्सपेंस वगैरह की आपने जी। बात की थी, तो इसको कैसे बेयर करते हैं? ये जो तमाम अखराजात जी। हैं, जो आप डाइट की भी बता जी, रहे जी। हैं, जिम ट्रेनिंग के भी बता जी। रहे हैं, अदरवाइज भी। जी, ये रेसलिंग से तो नहीं, इसमें पाकिस्तान में तो वैसे इसकी अर्निंग नहीं है, और मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ, जैसे मैंने बताया सऊदी अरब, तो सारे मेरे अपना लाइक जॉब है और साथ अपना बिजनेस है, तो उसी से ये मैं इसमें करता हूँ, अर्न करते हैं और जी, इसमें जी, इन्वेस्ट जी। करते हैं। अच्छा, यही मैं पूछना भी चाह रही थी कि एजुकेशन वगैरह वाला चैप्टर किधर गया, क्या उसको भी साथ साथ रखा, यानी सारा कुछ, सारी एनर्जी, सारा वक्त जो है वो अपने पैशन को ही देते हैं? बेसिकली सऊदी अरब में ए लेवल्स के आगे एजुकेशन नहीं है। हाँ जी, फॉर एक्सपैक्ट्स। तो फिर उसके लिए या तो ये था कि मैं पाकिस्तान आना पड़ता, तो मैं पाकिस्तान कभी रहा नहीं था, तो एजुकेशन के लिए मैं नहीं आ पाया पाकिस्तान, तो इसलिए मैंने बस अपनी एजुकेशन नहीं परस्यू की, तो सारा फोकस मैंने इसी पे लगाया और ट्रेनिंग पे ही और रेसलिंग पे ही। तो एजुकेशन के लिए मैं पाकिस्तान जाना पड़ा, यानी पड़ता, और मैं नहीं आ सका। नहीं आ सकता जी। था। तो अब आप वहाँ पर अपना यानी जॉब एक साथ जी। मैनेज करते हैं और साथ अपने जी। इसको टाइम देते हैं। जी। अच्छा, सऊदी गवर्नमेंट का भी इसमें कोई साथ होता है, इन्वॉल्वमेंट, या नहीं? चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आपको वो नहीं उसमें नहीं, consider अब करते शुरू हो गया है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और अब सऊदी अरब में स्पोर्ट्स, आपने देखा होगा फुटबॉल किस तरह रोनाल्डो और ये सारे स्पोर्ट्समैन आते सऊदी अरब में वो उनको लाया जा रहा है। तो अब रेसलिंग में सऊदी अरब तो पूरा भरा हुआ है रेसलिंग फैन से। तो इवन सऊदी के वो शेख हैं, तुर्की अल शेख, तो वो खुद रेसलिंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में, और वो कर रहे हैं कि सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स आए। Right. तो बहुत इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की वहाँ पे। बिल्कुल सही। अच्छा अतर, हमें यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकना है, जी। तो ब्रेक के बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।